जोशीमठ को लेकर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, संवेदनशील स्ट्रक्चर को सुरक्षित तरीके से गिराने पर मंथन। जोशीमठ को डेंजर फ्री करने के लिए सभी तैयारियां पूरी, पहले गिराई जाएंगी सबसे खतरनाक बिल्डिंग्स, मुआवजे को लेकर प्रदर्शन। जोशीमठ का होटल मलारिया सुरक्षित घोषित, लोगों के विरोध के चलते होटल तोड़ने का काम रुका, होटल मालिक ने मुआवजे की मांग की। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ का किया दौरा, आर्मी बेस में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। हर परिवार को बचाना हमारी जिम्मेदारी, अजय भट्ट ने कहा, जानमाल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। जोशीमठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा निर्वाचित संस्थाएं इस पर कर रही हैं काम, 16 जनवरी को सुनवाई। जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं, उसने सबको पार किया है, यह खतरा भी टल जाएगा, बीजेपी नेता उमा भारती ने जताया भरोसा। इंसानों ने पहाड़ों का किया दोहन, तभी जोशीमठ का हुआ यह हाल, अखिलेश यादव ने जताई चिंता। बुधवार सुबह 10:30 बजे होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मुहर। जम्मू में बुधवार को बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष और आरएस के ज्वाइंट सेक्रेटरी की बैठक, प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल। जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों के साथ की बैठक, विधानसभा और लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी पर किया मंथन। चुनाव चिन्ह को लेकर शिवसेना की शिंदे गुट की दलील पूरी, 17 जनवरी को अगली सुनवाई। बीजेपी की राजनीतिक चालबाजी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ जम्मू। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। महबूबा मुफ्ती का आरोप, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने टारगेट किलिंग पर अमित शाह से की बात, कहा जल्द निकलेगा समाधान। राहुल गांधी ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल में टेका मत्था, पगड़ी में आए नजर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव न केवल हमारे सहयोगियों पर बल्कि आरएसएस पर भी है। दिग्विजय सिंह का आरएसएस प्रमुख पर तंज, कहा मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम देश भर में चलेगा, हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह का बयान। हिमाचल के सीएम सुक्खू का जयराम ठाकुर पर निशाना, कहा बिना बजट के 900 संस्थान खोले, हमें कर्ज की सीमा को बढ़ाना पड़ा। बीजेपी को शिकंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भाषा बदलने की नसीहत देते हुए अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी ने यूपी के 5 एमएलसी प्रत्याशियों का किया ऐलान, 3 स्नातक और 2 शिक्षकों को एमएलसी सीट के लिए दिए टिकट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, बस यात्रा से 224 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस बस यात्रा के लिए 2 समूह बनाए जाएंगे, एक बस समूह का नेतृत्व सिद्धारमैया और दूसरे का डीके शिव कुमार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर सूरीनाम गुयाना के राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रवासी भारतीयों ने दुनिया भर में अपने देश भारत का नाम रोशन किया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। विदेश मंत्री ने जताई उम्मीद, कहा इस सम्मेलन ने यह साबित कर दिया कि भारतीय प्रतिभा और कौशल की वैश्विक मांग और बढ़ेगी। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विश्व के कल्याण के लिए पर्यावरण को बचाने पर दिया जोर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रवासी भारतीयों ने अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का काम किया। 138 करोड़ भारतीयों में 3 करोड़ प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नए कौशल दृष्टिकोण से बनाएंगे कुशल नेटवर्क। पीएम मोदी 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 4276 करोड़ से सेना नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे हथियार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेस्डेक में भारत की आर्थिक तरक्की के बारे में बताया, कहा यह इंडिया में काम करने का सबसे सही समय। 12 से 26 जनवरी के बीच भारत जापान एयरफोर्स का साझा युद्धाभ्यास। इंडियन एयरफोर्स ने फिलीपींस के हवाई अड्डे का दौरा किया। तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा ने बीजेपी को घेरा, G20 के प्रतिनिधि बंगाल में विकास कार्य देखना चाहते हैं लेकिन बीजेपी अड़ंगा लगा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर जनपदों में भी हो समिट, सीएम योगी की अपील, जनप्रतिनिधि करें नेतृत्व। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश, बिलों का भुगतान न करने पर किसानों के बिजली कनेक्शन न काटें। तमिलनाडु में सीएम और गवर्नर में खींचतान बढ़ी, चेन्नई में कई जगहों पर दिखे गेट आउट रवि के पोस्टर। कोयम्बटूर में टीबीडी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राज्यपाल का पुतला भी फूंका, गवर्नर को हटाने की मांग की। गृहमंत्री अमित शाह ने लाल किले पर आयोजित जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। साबरमती नदी में बढ़ रहा प्रदूषण, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा। गो फर्स्ट एयरलाइंस को डीजीसीए ने नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट, 50 यात्रियों को छोड़कर उड़ गया था विमान। सेना के अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू, 31 हफ्तों तक दी जाएगी अग्निवीरों को टफ ट्रेनिंग। अहमदनगर में भी दी जा रही है अग्निवीरों को ट्रेनिंग, पहले बैच में हुई है 19,000 अग्निवीरों की भर्ती। जैन समाज के आंदोलन के बाद गिरिडीह में आदिवासी समाज का आंदोलन, अपने हक और अधिकारों को लेकर आंदोलन। जेएनयू की पूर्व स्टूडेंट शैला रशीद पर चलेगा केस, दिल्ली के एलजी ने दी मंजूरी, सेना को लेकर किए थे गलत ट्वीट। मुख्तार अंसारी की कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी, बांदा जेलर ने खराब मौसम का दिया हवाला। गंजावला केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक स्थगित। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर जेल से रिहा, लोन फ्रॉड केस में हुई थी गिरफ्तारी। बॉम्बे हाईकोर्ट में वेणुगोपाल धूत की जमानत पर सुनवाई, सीबीआई ने हलफनामे के लिए मांगा समय, 13 जनवरी को अगली सुनवाई। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की हिरासत। मुंबई पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर सचिन वजह की एनआईए कोर्ट में अर्जी, एंटेलिया केस और मनसुख हिरेन केस में मिले सबूतों को साझा करने की मांग की।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी के लिए रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हब बनेंगे। नागपुर में पतंग के मांझे से एक बच्ची समेत 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक शख्स बुरी तरह से घायल, पैर की नस कट गई। यूपी के मिर्जापुर में 2 राजधानी ट्रेनों पर पत्थर फेंकने का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में मेजर की गाड़ी चलाने मामले में कार्रवाई, होटल मिलानो एंड कैफे हुआ सील, 5 गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाला गया, खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था बच्चा। गाजियाबाद के वसुंधरा में हिट एंड रन का मामला, ऑडी कार ड्राइवर ने सिक्योरिटी गार्ड को कुचला। यूपी के बरेली में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल हो गया, पुलिस ने बाइक को किया सीज, स्टंट करने वालों को दी गई चेतावनी। मथुरा में कोहरे की वजह से टैंकर से टकराई कार, 6 विदेशी पर्यटक घायल हुए। अयोध्या में पुलिस ने बरामद किया अवैध शराब, 9 लोग गिरफ्तार हुए। बेंगलुरु में आउटर रिंग रोड के पास निर्माणाधीन मेट्रो पिलर गिर गया, एक बच्चे और एक महिला की मौत। कांग्रेस का कर्नाटक सरकार पर हमला, डीके शिव कुमार बोले हादसा 40% कमीशन वाली सरकार का नतीजा। पिलर हादसे में पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी कर्नाटक सरकार, सीएम ने हादसे की जांच के दिए आदेश। असम के लखीमपुर में फॉरेस्ट रिजर्व से अतिक्रमण हटाने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन, 500 हेक्टेयर जंगल जमीन पर था अवैध कब्जा। असम राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने अफीम के 4 लाख पौधों को नष्ट किया, मणिपुर के नोनी जिले में नष्ट किए गए। वडोदरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आत्महत्या की, आर्थिक तंगी के चलते किया सुसाइड। दिल्ली में सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को बस ने कुचला, 3 लोग घायल। दिल्ली में महिला कैब ड्राइवर से लूट की कोशिश, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। दिल्ली में एएसआई पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बदमाश ने चाकू से किया था हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली के जगतपुर में बदमाशों ने कैश वैन लूटी, वैन गार्ड को मारी गोली, बैंक एटीएम में कैश डिपॉजिट करने आई थी वैन। गुरुग्राम में फ्री की शराब न देने पर ठेके में घुसा दी कार, 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस भर्ती में आए 3 उम्मीदवारों के पास मिले ड्रग्स, जांच में जुट गई पुलिस। ठाणे में ज्वेलरी शॉप में लूट के लिए खोदी गई सुरंग, लोगों के मौके पर पहुंचने पर पकड़े गए लुटेरे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2 गुटों में चाकूबाजी, 2 लोगों की मौत, पुलिस ने 21 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुरानी रंजिश में 2 गुट भिड़ गए, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। राजौरी में ग्राम रक्षा गार्ड्स को दी गई ट्रेनिंग, सीआरपीएफ ने हथियारों को चलाना सिखाया। राजस्थान के दौसा में डबल मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों में एक महिला शामिल। नॉर्थ गोवा के इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के जहानाबाद में जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग गिरफ्तार। तेलंगाना के सिद्धपेट में नहर में गिर गई कार, 5 लोगों की मौत, 1 घायल, सभी शव कैनाल से निकाले गए। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बरामद की 28 करोड़ की कोकेन, 2 किलो से ज्यादा कोकेन के साथ एक पैसेंजर गिरफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 121 नए केसेस, 1 मरीज की मौत। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन का बयान, जिलों में निगरानी बढ़ाई गई और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग शुरू की गई। बूस्टर डोज के तौर पर कोवोवैक्स को अनुमति दे सकती है सरकार, बुधवार को होगा फैसला। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल को संसद में मिला प्रचंड बहुमत, प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीता। कोरोना प्रतिबंधों से बौखलाया चीन, बदले में दक्षिण कोरियाई यात्रियों का वीजा किया सस्पेंड। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का विरोध, जेल भेजने की मांग। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी $100 मिलियन की मदद, बाढ़ से हुए नुकसान की रिकवरी के लिए दिया पैसा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ईरान में 3 और प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा, हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर ईरान सरकार की बर्बरता। मिस्र की डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर का बयान, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के लिए भारत अच्छा विकल्प, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की तारीफ भी की। माइकल देवव्रत पात्रा फिर बनाए गए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, केंद्र सरकार ने की नियुक्ति। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 57 पैसे मजबूत, $1 की कीमत $81.78। शेयर बाजार में एक जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स 631 और निफ्टी 187 अंक लुढ़का। विराट कोहली ने वनडे में 45वां शतक जड़कर बनाया रिकॉर्ड। भारत में अपना 20वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। जेवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह को राहत, डोपिंग उल्लंघन मामले में प्रतिबंध 4 साल से घटाकर 1 साल हुआ। ऑस्कर्स 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई। द कश्मीर फाइल्स भारत से ऑस्कर में सिलेक्ट हुई हैं, 5 फिल्मों में से ये एक है। कश्मीर फाइल्स के ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट होने पर अनुपम खेर ने जताई खुशी, कहा 32 साल तक इस बारे में किसी ने नहीं की बात। और विवादों के बीच रिलीज हुआ शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का ट्रेलर, फैंस ने कहा ब्लॉकबस्टर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।